नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। परमम हवै मङ्गलम्। कल 133 नंबर की गाथा देखी थी और उसमें मतलब जो सुधार है, मुझे जो कल ये हो रहा था उसका वो हस्तलिखित में देखा है तो उसको ठीक करना है। एक संस्कृत जो टीका है उसमें 210 पेज नंबर है, मराठी जो लब्धिसार है उसमें 210 पेज, वहाँ 210 पेज पे नीचे से वो तीसरा जो है मतलब 1 2 3 तीसरी संदृष्टि ऊपर बीच की, तो उसमें वो भागिले असंख्यात है, वो नहीं चाहिए वहाँ पर, वो हस्तलिखित प्रति में भी नहीं है, उसको निकाल। कुठलं काढा लागलाय? इथलं नाही आहे, इकडचं खालचं, इधर का ये, हाँ यह साइड, इस साइड का जो है बाई साइड का, उसमें वो असंख्यात नहीं चाहिए। और यहाँ मराठी अनुवाद में भी वो सुधारना करना है। मराठी अनुवाद में 218 पेज है, पेज नंबर 218 समजलं का? कुठे सांगितलं ते? 210 पेजवर समजलं, हाँ 218 पेज पर जो ऊपर से तीसरी संदृष्टि है 218 पेज, नहीं ऊपर से तीसरी ऐसे, हाँ मतलब यहाँ बीच में जो है ना, ये बीच में ये, हाँ तो उसमें भी वो असंख्यात नहीं चाहिए, वो भागिले असंख्यात। 210 पाना 210 पेज पर एक है और उसी का भाषांतर 218 पेज पर है, दोनों जगह मैं सुधार कर दूंगी बाद में। वो भागिले असंख्यात नहीं चाहिए क्योंकि वह अपकृष्ट द्रव्य नहीं है ना, पूर्व
सत्व द्रव्य है और उस पूर्व सत्व द्रव्य में अपकृष्ट द्रव्य अधिक किया है, इसलिए वहां नहीं चाहिए। ये तो ये सुधारना कल भी समझ में आई थी, लेकिन वो देख करके करेंगे इसलिए छोड़ा था। फिर 135 नंबर की जो गाथा है उसमें कल अर्थ संतुष्टि में अटक गई थे थोड़ी कल, तो उसमें वो संतुष्टियां गलत हो गई है। पिछले शिविर में की होगी लेकिन मेरी पुस्तक में नहीं की है, इसलिए कुछ किया है इतना याद है मुझे, लेकिन उस समय क्या किया वो याद नहीं है। तो एक बार अपन वो थोड़ा सा वापिस देखते हैं तो ये समझ में आएगा सुधार जो है वो। 135 नंबर की गाथा निकालिए, उसकी संदृष्टि से मैं करूंगी। समय में निकाला था वो उदय आदि अवस्थित गुण श्रेणी और उपरितन स्थिति का एक निषेध असंख्यात गुणित और उसके ऊपर चयहीन क्रम। मतलब ऐसे पूर्व सत्व द्रव्य की अपेक्षा भीतर आएगा और ये देने की अपेक्षा ऐसे आएगा। पहला तो ऐसा है सत्व द्रव्य, पहले तो गुण श्रेणी के भीतर था, अब यहाँ पर अवस्थित गुण श्रेणी हुई तो उपरितन स्थिति का एक निषेध उसमें आ गया, इसलिए देने की अपेक्षा से ऐसे आएगी संदृष्टि उसकी। तो यहाँ गुण श्रेणी निषेध का द्रव्य और यहाँ उपरितन स्थिति का पहला निषेध का द्रव्य ये, और इसके ऊपर जो उपरितन स्थिति का दूसरा निषेध का द्रव्य, इसकी तीनों की संदृष्टि लिखती हूं मैं यहाँ पर। समय प्रबद्ध, यहाँ गुण श्रेणी का जो निषेध है वह कुछ कम 1.5 गुण हानि, 7 का भाग दिया, अनंत का भाग दिया, 17 का भाग दिया। ये 1.5 गुण हानि प्रमाण ही यहाँ कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण ही 2 चरम फालिका द्रव्य है, इसलिए उतना ही आएगा पूरा। और इसमें पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया, एक भाग यहाँ गुण श्रेणी में मिलता है, इसलिए इसका भाग आएगा। और यहाँ 85 का भाग दिया और 64 मिला इधर, ये अंतिम निषेध में। और उपरितन स्थिति का प्रथम निषेध वह कितना है? समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि, और यहाँ 7 ख 17 पल्ले का संख्यात्व भाग और यहाँ पर और ऊपर है, लेकिन वह निकाल दिया है। या पल्ले का संख्यात्व भाग और एक कम पल्ले का संख्यात्व भाग का अपवर्तन कर दिया, इसलिए दिखाई नहीं देता है, इसलिए निकाल दिया है यहाँ पर, लेकिन है ऐसा समझना। इसका अपवर्तन किया, फिर इसको देने के लिए कुछ कम 8 वर्ष से भाग दिया गच्छे से, फिर 2 गुण हानि और उसमें माइनस कुछ कम 8 वर्ष, उसमें 1 घाटी और आधा किया। अर्थ संदृष्टि क्रम से देखो, संस्कृति का में या मराठी में किसी में भी पहली संदृष्टि है ये। और इसमें कितने चय मिलते हैं? पहले में 2 गुण हानि प्रमाण। पेज नंबर 223 है महाराज, 223 पेज है ना, 135 गाथा में। तो एक क्या है? उपरितन स्थिति का प्रथम निषेध है, और यहाँ दूसरा निषेध वो कितना है? समय प्रब, एक वहां पर संदृष्टि में ये पहले लिखा, फिर ये दूसरे में लिखा, गुण श्रेणी का निषेध। अब ये उपरितन स्थिति का जो दूसरा निषेध है उसकी अपेक्षा से देखेंगे। नहीं, वो उन्होंने पहले उधर का दिया है, वो अष्टवर्ष प्रथम समय गुण श्रेणी शीर्ष दृश्य द्रव्यम, यही है। ये तीसरी बार यही दिखाया है संदृष्टि में, यही द्रव्य वापस दिखाया। अब उसके दूसरे समय में इसको कौन सा मिलेगा? यहाँ का गुण श्रेणी का मिलेगा, वो भी निकालती हूँ यहाँ पर। . 1
इसमें भी उसमें ही अब गुणश्रेणी का अंतिम निषेक मिलेगा। और यहाँ पर ये उपरितन शीर्ष का इससे भी असंख्यात गुणित मिलेगा, गुणश्रेणी शीर्ष। फिर यहाँ ऊपर चय हिंप्र मिलेगा। तो यह जो उपरितन स्थिति इसका पहला निकालते, इसमें इस प्रथम निषेक में गुणश्रेणी का अंतिम निषेक वहां लिखा है, तो वहां समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 अनंत 17 और यहाँ पर ओ आना चाहिए, वो वहां संदृष्टि में छूट गया है। 224 पेज है ना, उसमें दूसरी संदृष्टि, दूसरा चौकोन है ना ये, यहाँ पर ओ फिर पल्य का असंख्यात, इसमें कल मैं अटक गई थी। पल्य का असंख्यात भाग और गुणश्रेणी के लिए 85 का भाग देते हैं और अंतिम निषेक का निकालने के लिए 64 का गुणा करते हैं। यदि वो नहीं देते तो ए और वो समान हो जाएगा ना, ये गुणश्रेणी का अंतिम निषेक। यहाँ तो फाली का द्रव्य बहुत है, कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणी समय प्रबद्ध प्रमाण है, और यह दूसरे समय में तो कम द्रव्य है, क्योंकि पूरे द्रव्य में से जो अपृष्ट द्रव्य है वह यहाँ मुख्य है, इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए, वो 224 पेज पर दूसरी संदृष्टि 224 पे है, फिर दोनों में करेंगे, संस्कृत टीका में फिर मराठी में करेंगे। 224 पेज पर पहले करो वहां उसमें, और वही संदृष्टि 225 पेज पर बीच में है, देखो यहाँ पर। हाँ 64 है ना, वो बीच में इधर एक है और इधर एक है, वहां पर करना है 225 पेज पे। दूसरे में 34 संदृष्टि है, वो 225 पेज पर, 225 पेज पर पहले जगह बराबर है, यहाँ पर यहाँ पर करना है। ये है ना, यहाँ बराबर है, ये यहाँ का है, हाँ, और ये यहाँ का है, इसलिए वो चाहिए वहां पर। अब इसमें ये गुणश्रेणी शीर्ष यहाँ जो था उसमें गुणश्रेणी का अंतिम मिला, अब यहाँ जो गुणश्रेणी शीर्ष बनेगा उसका बता रहे सब लेखा जो का। फिर इसमें ये दूसरा जो निषेक है वो कितना है, उपरितन स्थिति का दूसरा निषेक, गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर का निषेक, इसमें एक चय कम है, सांख 17 वर्ष 8 कुछ कम 2 गुण हानि माइनस 8 वर्ष बटे 1 घाटी बटे 2। इसमें यह पहले समय में मिला हुआ है, अष्टवर्षकरण जब का समय है उस समय इतना मिला है उपरितन स्थिति के दूसरे निषेक में। अब यही यहाँ पर गुणश्रेणी शीर्ष बन गया, उसमें उपरितन स्थिति का पहला निषेक मिलेगा। अब उपरितन स्थिति का पहला निषेक मिलेगा, तो उपरितन स्थिति का कितना प्रमाण है, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 ख 17 या पर आकर्षण भागार आना चाहिए 84 और या 15,860 कुछ आया था ना, तो इसमें तो इतना एक चय इसमें कम है इससे। हाँ, अब इसमें और क्या मिला है, ये गुणश्रेणी का यहाँ आगे जाकर के ये मिला हुआ है, तो ये भी उसमें कम है। हाँ? और अधिक क्या है, ये अधिक मिलाया है, इसमें ये धन अधिक मिलाया है। तो इसलिए क्या किया कि ये जो दूसरे समय का जो मिलने वाला है उसमें से ये और यहाँ एक ऋण वो दोनों घटा देना। क्या घटाना, इसमें एक ऋण है, इस एक ऋण को घटा दो, किसमें से, इसमें से। ये धन जो है दूसरे समय में मिला हुआ जो उपरितन स्थिति का जो गुणश्रेणी शीर्ष का द्रव्य है, प्रथम निषेक को गुणश्रेणी शीर्ष कहते हैं, उसके द्रव्य में से यह और यह घटा दो, ये एक ऋण, और ये घटाएंगे तो जो शेष रहेगा वो बढ़ाओ, उसमें इसमें बढ़ाओ, तो उतना अधिक मिला। कल निकाला था ना अपन 4096, उसमें से 400 और ये 1096
अपन ये घटा करके उतना अधिक है ऐसा निकाला था ना, वही। लेकिन वो अर्थ संदृष्टि से कल गड़बड़ हो गई थी ना थोड़ी, क्योंकि वो गलती होने से मुझे वहां अटक हो गई। अब वो संदृष्टि ठीक की तो बराबर आ गया। अब यहाँ करने वाले आगे। हाँ, एक मिनट सुनो। इन दोनों को जमा करके उन दोनों को भी घटा दोगे तो भी आंसर आ जाता है। ये नीचे का दोनों को जमा कर दिया और ऊपर वो दोनों को जमा कर दिया और इसमें से घटा दिया तो भी वो तो आता है, लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट निकालते हैं ना। ये अर्थ संदृष्टि में वो जो मिला धन है, धन यहाँ लिखती हूँ। समय प्रभ दूसरे समय का गुणश्रेणी शीर्ष का द्रव्य वो धन है। 16 है, 16 नहीं, यहाँ 12, कुछ 1.5 गुणानी कुछ कम 2 गुणानी। इसमें 7 ख 17 8 वर्ष, इसमें वो आएगा ना, ओ अपकर्षण भागार 8 वर्ष कुछ कम 16 और 1 वर्ष ये माइनस करना है इसमें से। अब इसमें और वो मिलाओ, ये गुणश्रेणी का है ना, वो भी यहाँ मिला दो। अधिक किया इसमें कुछ अधिक है ऐसे समझो यहाँ पर। ये ऋण और वो दोनों मिलाया। अब इसमें यह इसमें से घटाना है, तो यहाँ क्या है, ये 2 गुणहानि प्रमाण है। इसमें से ये ऋण कम है क्योंकि यह 2 गुणहानि का गुणकार है, इसलिए यह इसमें से कम कर दिया, ऐसा समझो, कुछ कम किया। ये दोनों द्रव्य कौन सा, एक ऋण का द्रव्य और गुणश्रेणी का जो अंतिम निषेध का द्रव्य है, वो दोनों क्या किया, इसमें से घटा दिया। मतलब ये कुछ कम हो गया थोड़ा सा। अब इसमें जो है वो द्रव्य, इसमें क्या है, ये अपकर्षण भागार है और एक 2 गुणहानि है। इसका क्या किया, अपवर्तन किया। अपकर्षण भागार से 2 गुणाने असंख्यात गुणी है, इसलिए इसका भाग दिया तो क्या आया, ये असंख्यात उत्तर आया। ये कल समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि यह अपकर्षण भागार नहीं था ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। कम है और अपकर्षण भागार से इसका भाग दिया 2 गुणहानि में, तो असंख्यात रूप आ गया। तो यह जो अब दोनों को घटाने से जो बचा हुआ है, यह इसमें वापस जोड़ दो, इसमें जोड़ो या इसमें जोड़ो, क्योंकि एक ऋण हटाया तो ये दोनों समान हो गए ना, यार ये दोनों समान हो गए। तो 16,384 में अपन ने 2,660 कुछ आया था ना उत्तर, कम 2,860 आया था अंक संदृष्टि से, उतना मिला दिया तो वह अधिक का प्रमाण वो अधिक हो जाए, 2,640। इतना द्रव्य 16,384 में मिलाएंगे तो बराबर 19,900 19,000 कितना 936 आ जाएगा। एक बात पूछी कि 2 गुणहानि में द्रव्य असंख्यात से बहुत ज्यादा होता है, जो अपों से काटने पे भी असंख्यात बच गया। 2 गुणहानि में द्रव्य कितना होगा, बहुत ज्यादा। वो अपकर्षण भागार से भी असंख्यात गुना है, असंख्यात गुना, इसलिए इसका भाग देते हुए असंख्यात गुणकार आ गया। उन्होंने वो टीका में बताया ना, अपकर्षण भागार और 2 गुणहानि का अपवर्तन करके जो असंख्यात रूप आया वह इसमें जोड़ दो। इसमें जोड़ दो तो वह यहाँ उपरोक्त स्थिति का प्रथम निषेध का प्रमाण आएगा, तो वह यहाँ से अधिक ही है, वो गुणित नहीं है, असंख्यात गुणित नहीं है। इसलिए संदृष्टि में वहां नीचे भी और 2 जगह किया क्या, 224 पेज पर दूसरी संदृष्टि में, 5वीं संदृष्टि में और 6ठी संदृष्टि जो है, 6ठी संदृष्टि है ना, वास में भी ये है, ये संदृष्टि है। ये लेकिन ये कैंसिल करके जो चेक करना है, पुस्तक में काम करना है, वो नहीं करना है, खाली बताया है उसमें यहाँ पर, इसलिए वो बाद में नहीं आएगा। 3 जगह करना था सुधार, दूसरी संदृष्टि में, 5वीं संदृष्टि में और फिर उसके नीचे 6ठी संदृष्टि है ना, उसमें ये है, यहाँ पर करना है वो। ऐसे मराठी अनुवाद में जो वहां पर भी 3 जगह करना है। 225 पेज है, वहां बीच में किया था, उसके नीचे एकदम नीचे करना है, एकदम नीचे इसमें। और 226 पेज पर पहली संदृष्टि में 17 के बाद वो करना है। कल मुझे वही प्रश्न आ रहा था कि ये दोनों द्रव्य समान कैसे हो
हो रहे हैं। अपकर्षण भागार चाहिए यहाँ पर, फिर मैंने जाके कल देखा तो उसमें था। वैसे तो दीदी मैटर इतना सा है कि ऊपर से नीचे कितना विशेष है। हाँ, इससे ये विशेष अधिक है, वो दिखाना है। हाँ वो उधर से हाँ अगर, लेकिन वो जो बातें सब बताई वो समझ में आनी चाहिए ना, इसलिए तो इसलिए वहां कर्नाटक गए थे। दीदी का मतलब गुणश्रेणी का अंतिम निषेध और वह जो एक ऋण है उसको घटाते हैं अब मिले हुए द्रव्य में, और जो बचेगा उतना अधिक करेंगे तो वह अधिक निषेध आता है। अपकर्षण वो अव्यकमण संक्रमण भागार से बहुत कम है। हाँ, तो उत्कर्षण भागार भी गुणहानि से कम है। नहीं, अव्यकमण संक्रमण भागार से कम होता है उत्कर्षण भागार। उत्कर्षण भागार अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों समान है। अपकर्षण या वो लिखो या वो लिखो, दोनों एक है। जब हम अपकर्षण का तत्व लेते हैं तो उत्कर्षण भागार। हाँ, उत्कर्षण भागार दोनों संतुष्टि दे सकते हैं यहाँ पर भी। कितना मतलब उत्कर्षण भागार पल्ले का संख्या। हाँ, पल्ले का संख्या। लेकिन ये पल्ले का संख्या अव्यकमण संक्रमण भागार से बहुत कम है। अभी मैं थोड़ा सा और देख करके बताती हूँ आपको बाद में, क्योंकि भूल जाते ना कभी कभी। वो अल्प बहुत्व है ना वहां पर जीव कांड में, कर्म कांड में सबका अल्प बहुत्व बताया है। वहां पर 5 संक्रमण भागार है उसका, और उसके बीच में अपकर्षण उत्कर्षण भागार भी आया है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब 139 गाथा में थोड़ी सी अटक है, वो अभी और एक हस्तलिखित मिलेगी तो और ठीक करेंगे उसको। उसमें जो है ना उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी का आयाम, उसमें जो संदृष्टियां दी है वो अलग अलग जगह अलग अलग आ रही है, तो उसका एक करना है, बाद में करेंगे। अब अपना प्रकरण पर चलते हैं। गाथा कल 146 हुई थी, 146 गाथा तक हुआ था। कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हो गया, और कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होने के बाद 4 भाग किए उसमें कृतकृत्य वेदक काल में। उसमें देवगति में उत्पन्न होने वाला है तो ही वो पहले भाग में मर सकता है, क्योंकि यहाँ पर संक्लेश अन्य गति में जाना है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति में और नर गति में, तो वहां लेशा बदलेगी ना। जहां जाना है वैसी लेशा होती है। तो यहाँ मनुष्य और वहां तिर्यंच होना है तो भोग भूमि में ही मनुष्य और तिर्यंच होगा, तो वहां लेशा कापोत जगन्य लेशा है, इसलिए लेशा का परिवर्तन हुए बिना वहां नहीं जा सकता है। इसलिए पहले भाग में तुरंत वह परिवर्तन नहीं होगा। देवगति में जाना है तो शुभ लेशा में ही जा सकता है ना ऊपर, इसलिए वहां लेशा का परिवर्तन नहीं हो तो चलता है। इसलिए पहले भाग में मरा तो देवगति में जा सकता है, और दूसरे आधे भागों में मरा तो वो मनुष्य गति के योग्य भी लेशा वहां हो सकती है, और तीसरे भाग में मरा तो तिर्यंच गति में भी जा सकता है। उस 2 गति में तो जाता ही है, तिर्यंच गति में भी जा सकता है, और चौथे भाग में मरा हुआ जो 4 गतियों में गमन कर सकता है। देवगति में जाना है तो वहां अशुभ लेशा नहीं होगी, उसका लेशा का शुभ लेशा में ही परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जाना है तो उसके लेशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले तो उसकी शुभ लेशा है करण परिणाम में। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक लेशा का अंश बढ़ता ही जाता है शुभ लेशा का। और जब यहाँ कृतकृत्य वेदक में आएगा, अन्य गति में जाना है तो वहां वो आगे 147 नंबर गाथा में बताने वाले आगे लेशा का परिवर्तन किस प्रकार संभव है और किस प्रकार नहीं। अद वैमानिक देवों में जा सकता है, पहले सर्ग से आगे कहीं पर भी जा सकता है। वो मतलब चौथा गुणस्थान वर्ती है तो वो 16वें सर्ग तक जाएगा, आगे के गुणस्थान वर्ती है तो चौथे 5वें वाला दोनों भी 16 सर्ग तक ही जाता है, और आगे मुनि है तो आगे भी जा सकता है, सर्वार सिद्धि तक कहीं पर भी जा सकता है। आगे 147 नंबर का था। करण पड़ मादुजावय किद किच्चुवरिं मुहूर्त अंतोत्ति न सुहाण परावत्ति
साधिकोदावरं तुवरिम् करण पड़मादु जावय अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय से जब तक किदकिच्चुवरिम कृतकृत्य वेदक तक मुहूर्तांतोति अंतर्मुहूर्त तक न सुहान परावर्ती शुभ लेशा में परावर्तन नहीं होता है, बल्कि जिस लेशा से वह चढ़ा है उस लेशा का अंश बढ़ता ही जाता है। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक उसका उत्कृष्ट अंश हो जाएगा। तेज पद्म शुक्ल लेशा में से किसी भी शुभ लेशा से वह आदप्रवृत्तकरण में आता है और उस लेशा के उत्कृष्ट अंश तक, क्योंकि वहां से आदप्रवृत्तकरण से लेकर ही अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है ना, तो विशुद्धि बढ़ रहे तो लेशा का अंश घटेगा नहीं, वह बढ़ती ही जाएगी लेशा। इसलिए शुभ लेशा अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक बढ़ती है, परिपूर्ण होती है वहां पर। अब इसमें भी दो आचार्यों का मत है। कोई कहता है मतलब तेज पद्म और शुक्ल लेशा जिस लेशा में चढ़ा उसके उत्कृष्ट अंश तक, और जयदहला में ऐसा कहे कि वो तेज लेशा से भी चढ़ा तो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा तक उसका तेज पद्म और शुक्ल ऐसा परावर्तन शुभ लेशा का हो करके शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंश हो जाएगा निवृत्तिकरण के अंतिम समय में। हाँ, मतलब शुक्ल लेशा भी हो सकती है वहां पर। हाँ, अंतिम तक तेजोलेशा का उत्कृष्ट अंश होगा ऐसा दिया है। और फिर आगे सा कवोदावरम तुवरिम, उवरी मतलब ऊपर कृतकृत्य वेदक होने के बाद वह कपोतलेशा के जगन्य अंश तक आ सकता है। मतलब यदि वह कृतकृत्य वेदक काल के भीतर में पहले भाग में मरता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होने वाला इसलिए लेशा की परावृत्ति नहीं होगी। दूसरे भाग में मरता है तो भोग भूमि मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला है, तो वहां भोग भूमि में अपर्याप्त अवस्था में जगन्य कापोतलेशा ही होती है नियम से। कोई भी जीव उसको जगन्य कापोतलेशा होती है, तो इसलिए जगन्य कापोतलेशा तक उसका परिवर्तन होगा। मतलब यदि शुक्ल में तो शुक्ल पद्म तेज होकर के कापोत का जगन्य अंश होगा। और फिर तीसरे भाग में मरता है तो वहां पर भोग भूमि मनुष्य तिरंच गति में भी जा सकता है, तो इसलिए वहां पर भी कापोतलेशा के जगन्य अंश तक उसका परावर्तन होगा। और यदि चौथे भाग में मरता है तो वो नरक गति में भी जा सकता है। जिस गति में जाना है उसके अनुसार लगाना। वहां पर नरक गति में जाने वाला है तो वहां पर भी पहले नरक में जाता है, इसलिए कापोतलेशा का जगन्य अंश होता है पहले पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है। तो इस प्रकार हाँ, वही दे उस गति में जाना है तो आएगी। अब वहीं पर ठहरने वाले तो लेशा का शुभ होने की कुछ जरूरत नहीं है, वो शुभ लेशा ही रहेगी। और देवगति में जाने वाला है तो भी लेशा का परिवर्तन नहीं होगा चारों भागों में। लेकिन यदि मनुष्य आयु पहले बांधी हुई है या तिरंच आयु पहले बांधी हुई है या नरक आयु पहले बांधी हुई है तो उस भाग में आने तक उसकी वो जगन्य कापोतलेशा हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों गति में जाना है तो कापोतलेशा ही चाहिए। भोग भूमि मनुष्य और तिरंच में भी जाना है तो जगन्य कापोतलेशा, और पहले पृथ्वी में जाना है तो वहां पर भी जगन्य कापोतलेशा होगी। हाँ, नहीं तो यह कृतकृत्य वेदक काल में मरण की अपेक्षा बताया, और मरण नहीं है तो वहां उस लेशा परावृत्ति नहीं होती है। मध्यम उत्कृष्ट पहले आता है ना, इस लेशा की परावृत्ति कैसे होती है? कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट से जगन्य तक, फिर नीलेशा का उत्कृष्ट आएगा, फिर लास्ट में नीलेशा का जगन्य, फिर कापोतलेशा का उत्कृष्ट और कापोतलेशा का जगन्य, फिर तेजोलेशा का जगन्य, फिर उसका उत्कृष्ट। अब यहाँ कहाँ से हो रही है परावृत्ति? 1 मिनट दिखाती हूँ। कृष्ण
नील, कापोत, पीत, पद्म, पीत, पद्म, शुक्ल। ये भी स्थूल कथन है। अभी वो अनुकृष्टि रचना की अपेक्षा से तो अलग आएगा। कृष्णलेशा का उत्कृष्ट अंश इधर, उत्कृष्ट, मध्यम और ये जगन्य। नीलेशा का उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य। ये स्थूल बता रहे क्योंकि इसमें कृष्णलेशा का बीच में नहीं उत्कृष्ट चालू हो जाता है, उसकी अपेक्षा से देखते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य। पीतलेशा का उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य। ये ऐसा अलग अलग नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए ऐसा लिखते हैं। बीच बीच में चालू होता है ऐसे शैलेशा में। पहले कृष्णलेशा रहेगी ही, नीललेशा का भी चालू हो जाएगा। नीललेशा रहेगी, वो कापोतलेशा का चालू हो जाएगा उत्कृष्ट, ऐसा। लेकिन ऐसा समझाने की दृष्टि से ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ समझो कोई भी उत्कृष्ट पद्मलेशा है, वहां से लेशा परिवर्तन चालू होगा तो ऐसा आकर के या कापोतलेशा का जगन्य तक होगा, या शुक्ल लेशा से आएगा या पित्तलेशा से आएगा तो ये जगन्य तक होगा। इधर के अंश नहीं होंगे, कापोतलेशा के जगन्य अंश तक ही परावर्तन होगा। या शुभलेशा कृतकृत्य वेद काल में नहीं होगी। वो क्या होता है, मैंने गलत होता है, 1 मिनट, वो इधर से इधर लिखना था। वो ये जगन्य से इधर आएगा, मध्यम और उत्कृष्ट। इसका जगन्य प्रारंभ में है, उत्कृष्ट बाद में है। शुभलेशा है, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये उत्कृष्ट अंश से ऐसा परावर्तन होगा। शुभ से अशुभ में जाना है तो उत्कृष्ट से मध्यम जगन्य आकर के इसका जगन्य तक आएगा, ऐसा। और इधर से परिवर्तन होना है तो अशुभ लेशा का उत्कृष्ट से जगन्य तक आएगा, और शुभ लेशा का जगन्य से उत्कृष्ट तक। ये बढ़ती हुई लेशा होगी ना, ये हानि हो रही है कृष्ण लेशा की। यहाँ कृष्ण से नील में आएगा तो हानि हो गई, नील से कापोत में आ गए तो हानि हो गई, और उससे पीत पद में शुक्ल लेशा में। तो ये जो मनुष्य जब भी आएगा वो कापोत लेशा के जगन्य अंश में, हाँ, तीनों भी मनुष्य वो जगन्य एक ही नहीं कहेंगे, जगन्य अंश एक ही नहीं। यहाँ लेशा के बारे में ना जगन्य एक ही नहीं बता सकते, बहुत सारे जगन्य अंश के भी भेद होंगे। क्योंकि अभी जैसे अपन कहते हैं नरक गति में, पहले नरक में कापोतलेशा का जगन्य अंश होता है, दूसरे पृथ्वी में कापोतलेशा का मध्यम अंश होता है, तीसरी पृथ्वी में कापोतलेशा का उत्कृष्ट अंश होता है, ऐसा कहते हैं ना। बढ़ती जाते हैं ना अशुभ लेशा, तो वहाँ क्या पूरे जीवन भर एक ही नहीं परिणाम होता है, उसके भी असंख्यात लोग प्रमाण ऐसे जगन्य अंश कहेंगे। लेशा के बारे में ऐसा लेता है, उत्कृष्ट में भी असंख्यात लोग प्रमाण लेंगे, मध्यम में भी असंख्यात लोग प्रमाण लेंगे। कृतकृत्य वेदक काल के अब होने वाले अन्य क्रिया को बताते हैं। 148 नंबर गाथा है। अनुसम ओवट्टणयम् कदकि जन्तोत्ति पूवकिर्यादो वट्टदि उदीरणं वा असंकसमय प्रबद्धाणम्। अब कृतकृत्य वेदक काल में कौन सी क्रिया होती है वो बताते हैं। अनुसम ओवट्टणयम् कदकिज्जन्तोत्ति पूवकिर्यादो। यहाँ पर बताया कृतकृत्य वेदक हो गया, तो अंतिम स्थिति कांडघात अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त में कर दिया।
तो पूरी स्थिति का घात हुआ। अभी केवल कृतकृत्य वेदक का जितना काल है उतना ही संयुक्त प्रकृति के निषेक है, तो वहां स्थिति कांडक घात तो नहीं होगा। लेकिन वहां पर 8 वर्ष करण के प्रथम समय में अनुभाग कांडक का घात न होकर प्रत्येक समय में अनुभाग का अपवर्तनाघात होता है, ऐसा कहा था। पहले आया था ना वहां पर 131 नंबर गाथा में, प्रत्येक समय में अनंत बहुभाग ऐसे अनुभाग का घात होता है, उसको अपवर्तनाघात कहते हैं। एक कांडक लेकर अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा जो घात होता है उसको कांडक घात कहेंगे, और एक एक समय में अनुभव बहुभाग अनुभाग का घात होता है, उसको अपवर्तना कहते हैं। तो यह प्रत्येक समय में अनुभाग की अपवर्तना कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय तक होगी। मतलब वहां पर भी जो उदय में आएगी संयुक्त प्रकृति, भले बहुत द्रव्य है उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्जरा यह हो रही ना कि जो कुछ कम 1.5 गुना अनुगुण समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य था वो पूरा अब यहाँ कृतकृत्य वेदक काल में दिया हुआ है, वो पूरा उदय में आने वाला है। लेकिन उस द्रव्य का अनुभाग बहुत कृश होकर के उदय में आएगा, क्योंकि प्रत्येक समय में वहां पर अनुभाग की अपवर्तनाघात चल रहा है। वो कैसे हुआ, या तो करण परिणाम नहीं है, लेकिन पूर्व क्रिया दो पूर्व संस्कारवश करण परिणाम की विशुद्धि के संस्कार अभी है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक समय में अनुभाग अपवर्तनाघात हो रहा है। तो ये कार्य कृतकृत्य वेदक में भी चलेगा। और उसमें वट्टदि उदीर्णम व असंख्य समय प्रबद्धानम, असंख्या समय प्रबद्धों की उदीर्णा भी होती है। गुणश्रेणी नहीं है, आगे की गाथा में निषेध करेंगे। लेकिन प्रत्येक समय में कृतकृत्य वेदक काल भी अंतर्मुहूर्त है ना, उसके ऊपर के द्रव्य को अपकर्षण करके उदयावली में और कृतकृत्य वेदक काल का जो ऊपर बचा हुआ काल है उसमें दोनों में दिया जाता है। वह अगले गाथा में बताएंगे उसको आकृति निकाल करके। तो 2 कार्य अभी कृतकृत्य वेदक काल में हो रहे हैं। अनुभाग की प्रत्येक समय में अपवर्तना हो रही है और उदीर्णा हो, असंख्या समय प्रबद्ध की उदीर्णा हो रही है। ये 2 कार्य होते हैं। और वह उदीर्णा भी प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित क्रम से करता है। जब तक उच्चिष्टावली शेष न रहे तब तक ये कार्य होता रहेगा। आखिर की उच्चिष्टावली में कुछ कार्य नहीं होगा। हाँ, उदीर्णा वहां तक होगी और अनुभाग की अपवर्तना अंतिम समय तक होगी। क्योंकि उदीर्णा होने के लिए 2 अवली तो चाहिए ना कम से कम, या 2 अवली और 1 अवली और 1 निषेक तो चाहिए। एक निषेक और 1 अवली प्रमाण निषेक जब तक रहेंगे तब तक उदीर्णा होगी। ये बताएंगे अब आगे। तो उदीर्णा का द्रव्य जो निक्षेपण करता है उसका विधान बताते हैं। यहाँ कृतकृत्य वेदक काल में उदीर्णा होती है ऐसा कहा, तो उस असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्णा का द्रव्य कहाँ कहाँ कैसे निक्षेपण करता है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। 149, 50 और 51 3 गाथा, 150 और 151 3 गाथा एक साथ है। उदय बहिम ओकट्टिय असंख्य गुणमुदय आवलिम मिखिवे उवरिम विशेषहीनं कदकिज्जो जाव ऐथवणं जदि संकिलेश जुत्तो विशुद्धि सहितो अतो विपरि समयं दौवम संखेज्य गुणं ओकट्टदिनत्ति गुणसेढी जदिवि असंख्ये जानम् समय पबद्धानुदीर्णातो वि
उदय गुण से डिठी दिए गुण से डिठी दिए असंख्य भागो पड़ि समयं। अब यहाँ 2-3 बातें बताते हैं, देने का क्रम बता रहे हैं, फिर उसमें असंख्या समय प्रबद्ध की उदीर्णा का द्रव्य भी वो उदय श्रेणी से कम है, असंख्यात्व भाग है, ये बताते हैं कि उदय बहिम उपकट्य अपकर्षण कहाँ से करता है? उदयावली के बाहर से। कब जब भी अपकर्षण होगा उदयावली के द्रव्य का नहीं होगा, उदयावली के बाहर के द्रव्य का ही अपकर्षण होगा। तो उदयावली के बाहर से अपकर्षण करके उदयावली जो है उसमें असंख्यात गुणित क्रम से निक्षेपण करता है और फिर उसके ऊपर विशेषहीन क्रम से कहाँ तक? जब तक वो कृतकृत्य है की अतिस्थापनावली होती है वहां तक देता है। यदि संकिलेश जुत्तो, यदि वो संक्लेश से युक्त होता है या विशुद्ध सहित होता है तो भी पड़ी समयम असंख्यज्य गुणम दवम उपकट्टति। पहले समय में जितने द्रव्य का अपकर्षण किया उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करता है, भले ही उसके परिणाम संक्लेश युक्त हो गए तो भी। विशुद्ध सहित ही है तो भी असंख्यात गुणित अपकर्षण करेगा, और यदि उसके लेशा का परिवर्तन होकर संक्लेश युक्त हो गया, मनुष्य गति में, तिरंज गति में या नर गति में जाने वाला जीव है तो उसके लेशा में क्या होगा? संक्रमण होकर के संक्लेशता आएगी। तो भी यहाँ पर हर समय असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करके उदीर्णा होती है। ये बताए, विशुद्धि सहित हो या संक्लेश युक्त हो तो भी असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा होगी, और असंख्यात गुणित हर समय में पहले समय से असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करता है। नत्ति गुण श्रेणी, लेकिन गुण श्रेणी नहीं है, उदयावली में ही गुणित रूप से देता है। उदयावली ही गुण श्रेणी बन गई है, उसकी स्वतंत्र गुण श्रेणी नहीं है। यदि भी असंख्यज्ञानम समय प्रबद्धान उदीर्णा, यदि वह असंख्या समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, मतलब वो ऊपर से अपकर्षण करके उदयावली के एक एक निषेक में असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य को दे रहा है। बहुत द्रव्य है ना, कृत्य वेदक में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणे समय प्रबद्ध प्रमाण पूरा द्रव्य सम्यक तो प्रकृति का है। और वो पल्ले के, वो अपन ने देखा था ना उसमें, वो है पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल का भाग दिया है और उसका वो दिया एक इसमें। लेकिन फिर भी वहां जो उदय रूप निषेक है वह बड़ा है और इस उदीर्णा का द्रव्य है वो कम है। वो क्यों, कैसे, उसको अपन देखेंगे क्रम से। यहाँ पर पहले वो देने का कैसा विधान है वो दिखाते हैं। अपकर्षण ही किया ना, अपकर्षण ही बता रहे ना। हाँ, मतलब उदीर्णा करने के लिए भी जब अपकर्षण करेगा तो केवल उदयावली में नहीं देगा, ऊपर भी देता है। हाँ, उदीर्णा के लिए द्रव्य उदीर्णा की तो केवल उदयावली में मिलता है ऐसा नहीं, उपरितम स्थिति में भी दिया जाता है। उदीर्णा एक तरह अपकर्षण ही है ना, लेकिन उदयावली में जितना मिला उसको अपने उदीर्णा नाम दिया, बाकी ऊपर मिला उसको अपकर्षण सामान्य नाम हुआ। अब यहाँ कृतकृत्य वेदक को बड़ा निकालती हूँ, अंतर्मुहूर्त है इसलिए। ये कृतकृत्य वेदक काल इतना है ऐसा समझो, इससे भी थोड़ा बड़ा निकलते हैं। एक कृतकृत्य वेदक काल है इतना अंतर्मुहूर्त प्रमाण। तो इसमें एक आवली पहले जो है इसको कहेंगे उदयावली। तो यहाँ जो द्रव्य दिया जाएगा वो कैसे, एक उदयावली है और ये ऊपर अतिस्थापनावली होगी। ये अतिस्थापनावली कहेंगे इसको, बाहर लिखती हूँ क्योंकि अभी ये देने वाला द्रव्य निकालना है।
और ये उदयावली। तो यहाँ इस उदयावली के बाहर से, मतलब इसमें से, इस समय तो प्रकृति के बारे में चल रहा है, तो समय तो प्रकृति का जो उदयावली का द्रव्य उसको छोड़कर उसके बाहर से आकर्षण करेगा। ये बहुत सारे अवली है, संख्यात अवली है, अंतर्मुहूर्त मतलब भी संख्यात करोड़ अवली होगी इसमें भी, कृतकृत्य वेद काल में। तो ये ऊपर से सब आकर्षण करके कहाँ देता है, उदयावली में देता है, उपरीतन स्थिति में देता है। ये कृतकृत्य वेद काल में उपरीतन स्थिति बनेगी। पहले तो सब उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी थी, इसलिए ऐसा निकाला है द्रव्य। और यहाँ पर द्रव्य जो देगा उदयावली में, उदयावली के बाहर से आकर्षण करेगा। तो इसका द्रव्य कितना है, कुछ कम समय, 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण और 17 इतना समय तो प्रकृति का द्रव्य है ना। इसमें से ही आकर्षण भागार का भाग दे करके वो का भाग दिया, एक भाग, ये संतुष्टि उसमें नहीं है टीका में, लेकिन समझने के लिए बता रही हूं मैं। ये आकर्षण भागार का भाग दिया, तो इसमें वापस पहले के असंख्यात्व भाग का भाग देगा। पहले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया, तो इतना एक भाग उदयावली में देगा और बहुभाग एकदम पहले के असंख्यात्व भाग से गुना करेंगे तो ये यहाँ देगा, इस ऊपर की स्थिति में देगा, और एक भाग उदयावली में देगा। ये अभी नया जब बनाएंगे ना हिंदी का, उसमें और ये नकाशा जोड़ेंगे उसमें, तो कृत्य ये यहाँ नहीं, उसमें नहीं है अभी। पहले का असंख्यात्व भाग ये उदयावली में देना है यहाँ पर, उदयावली का द्रव्य, और ये उदयावली के बाहर देंगे। अपकर्षण करके जितना लिया उसमें 2 भाग किए, 1 भाग और 2 भाग। 1 भाग उदय में मिलेगा और 2 भाग उपरीतन स्थिति में मिलेगा। अब यहाँ ये उदयावली में जो 1 भाग मिलने वाला, ये अवली तो बहुत कम है ना आयाम, ये बहुत सारे अवलियां है, और इसमें 1 भाग मिला तो भी वो कैसा मिलेगा, असंख्यात गुणित रूप से मिलेगा द्रव्य। तो यहाँ और ऐसे ही बढ़ेगा, असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण की उदीर्णा होगी, या ऐसा आकार होगा। और ऊपर जो मिलेगा बहुभाग वो इससे पहले में असंख्यात गुणाहीन मिला करके अतिस्थापनावली के अंत समय तक मिलेगा। ये जहाज बन गया वो यावरच्या स्थितीमध्ये कृतकृत्य वेद काल की ही अतिस्थापनावली को छोड़कर नीचे जो बचे है आवली, अंतर्मूर्त है ना, उसमें संख्यात आवली है, तो इन संख्यात आवलियों में बहुभाग देगा। तो वहां देने का क्रम कैसे है, चयहीन क्रम से देगा, और यहाँ उदय में कैसे देगा, असंख्यात गुणित रूप से देगा द्रव्य। ये नकाशा नहीं है उसमें, ये अभी नया जोड़ेंगे इसमें। अब इसमें उदयावली में जो असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा हो गई, फिर भी ये जो पहले का उदय निषेक है, इससे यह दिया हुआ अभी असंख्यात समय प्रबद्ध का द्रव्य है, वह इससे असंख्यात भाग है। ऐसा लगेगा किसी को कि असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा, तो बहुत सारा द्रव्य वहां उदीर्णा होता होगा, लेकिन यह जो उदय रूप द्रव्य है वो ज्यादा है, और यहाँ ये द्रव्य जो है वो कम है। क्यों ऐसा आप पूछो, तो इसमें 8 वर्ष के समय में जो अपने गुण श्रेणी में दिया हुआ द्रव्य है, वहां ये आकर्षण भागार नहीं था। ये आकर्षण भागार वहां नहीं था, यहाँ जो दिया हुआ था उसके बाद में भी मिला हुआ है, और उस समय ही इतना ज्यादा उसमें मिला हुआ है। अपन ने देखा था ना, बहुत असंख्यात गुणित दिया था, तो यह आकर्षण भागार नहीं था। वहां पर 2 चरम काली का द्रव्य कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण ही था, इतना था, और इसमें पहले के असंख्यात भाग का भाग दिया था। तो इन दोनों में कितना अंतर होगा ना, ये असंख्यात का भागार है, तो इससे ये असंख्यात गुणित द्रव्य है। तो यहाँ मिला हुआ जो द्रव्य है वो बहुत असंख्यात गुणित है, और अब जो मिल रहा है वो सब आकर्षण भागार दे करके मिल रहा है। नहीं, वो तो पूरा आकर के यहाँ बसा हुआ है ना, यहाँ तो सब आया हुआ है, वो कहाँ गया है द्रव्य,
वो जितने उदय निषेध फिर गए उतना ही उदय में आ गया है, पूरा आया हुआ है। लेकिन वो अपकर्षण वो पूरा था वहां पर और यहाँ कुछ कम 1.5 गुना नहीं, मतलब वो अपकर्षण भाग आ रहे वो कम था। ये भी बात पहले मुझे वहां पढ़ने से समझ में नहीं आती थी, अभी आने लगी है वो कैसे कम होता है। मतलब उदय निषेध से उदीर्णा का निषेध कम क्यों है, उसका ये रीजन दिया है, कारण हाँ वहां दिया है, या दिया है ना, सर्वद्रव्य उदय निषेध से सर्वद्रव्य से असंख्यात पल्य प्रथम भक्त से एक भाग मात्रत्वात्। और यहाँ उदीर्णा द्रव्य उदय निषेध के दिए माना अपकर्षण भागार में खंडित सर्वद्रव्य से, अपकर्षण भागार का भाग देकर जो खंडित सर्वद्रव्य है उसका भी पल्ले का असंख्यात एक भाग भक्त एक भाग मात्र है। या उस समय अंतिम कांटक की फाली उस समय भी अधिक मिला हुआ है, और जब अंतिम कांटक का घात हुआ, जो अपन ने देखा था ना सम्यक्त प्रकृति के अंतिम कांड का घात हुआ तो 2 पर्व किए थे। अंतिम निषेध में सबसे ज्यादा मिला है और द्विचरम निषेध तक वो पल्ले के असंख्यात वर्गमूल जो है उससे भागित है, ऐसा कहा है वहां पर। कल बताया था ना, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध 7 ख 17, और यहाँ पर भी अपकर्षण भागार नहीं है। जो अंतिम कांड का घात हुआ ना वह पूरा का पूरा द्रव्य लिया है ना घात के लिए, तो वहां पर भी अपकर्षण भागार नहीं आया। इसमें पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल का भाग है और वह यहाँ मिला हुआ है, इसलिए वह ज्यादा है। और यहाँ पर अपकर्षण भागार का भाग देकर के फिर पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया है, इसलिए यह द्रव्य कम है। ये भी कारण बताया है यहाँ पर। क्योंकि अपकृष्ट द्रव्य में कोई कमी नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ सर्व द्रव्य में केवल असंख्यात पल्ले प्रथम वर्गमूल का भाग आ रहा है, मतलब वो भी असंख्यात प्रथम वर्गमूल तो नहीं दिखना, गलत होगा। ये भी पल्ले का असंख्यात भाग ही है, और यहाँ पर भी पल्ले का असंख्यात भाग है, लेकिन वहाँ अपकर्षण भागार नहीं, यहाँ अपकर्षण भागार है, इसलिए यह द्रव्य कम है और यह द्रव्य अधिक है। अपकृष्ट द्रव्य में फर्क बहुत थोड़ा बहुत होगा, भागार में फर्क की वजह से। हाँ, अपकर्षण भागार दे करके द्रव्य लेते वो थोड़ा ही होता है ना, अपकर्षण द्रव्य पूरा द्रव्य और एक असंख्यात भाग द्रव्य, उसमें अंतर आया ना। हाँ, अवस्थित गुण श्रेणी आयाम में अब अवस्थित गुण श्रेणी का जो गुण है वो खत्म हो गया, बस अभी केंद्रित करके द्रव्य होगा वो। हाँ, चलो आगे। हाँ, क्यों और एक रह गया वो अभी बताना। फिर उसके में क्या बताया कि ये तो बताया, अब आगे अब क्या होगा, ये कहाँ तक होगा ऐसे, ये प्रत्येक समय में ऐसा होता जाएगा। ये आवली आवली ऊपर आती जाएगी, क्योंकि एक एक निषेध जलेगा तो उदयावली ऊपर ऊपर आती जाएगी ना, उदयावली अवस्थित हो जाएगी ये अब उदयावली। फिर ऐसे ऊपर ऊपर आने पर अब यहाँ कितना रहा शेष, 2 आवली रही। एक ऊपर की आवली अपन अतिस्थापना आवली की थी और उसके नीचे उदयावली, मतलब 2 आवली प्रमाण ही जब शेष बचेगा कृत वेदक काल में। ये अंतिम आवली और इसके नीचे एक आवली थोड़ा बड़ा ही निकलती है। ये 2 आवली है, एक आवली और एक आवली। तो उसमें क्या करेगा, इस ऊपर के आवली में से आकर्षण करके, यहाँ पर भी उदीर्णा होगी, ऊपर के द्रव्य में से आकर्षण करके नीचे की आवली में देता है, तो यहाँ पर जगने अतिस्थापना और जगने निक्षेप बनेगा। तो वहां अपन ने देखा था ना निक्षेप में कि एक आवली का एक समय कम करके त्रिभाग करो, वह क्या है, जगने निक्षेप है, और 2 त्रिभाग अतिस्थापना है। तो यहाँ अपने वो जैसा माना था 16 समय और 16 समय, तो यहाँ 6 समय का निक्षेप हो गया और 10 समय का अतिस्थापना हुई।
तो यहाँ का द्रव्य जो उठाएगा वह यहाँ निक्षेपण करेगा और यहाँ नहीं निक्षेपण करेगा। ऊपर ऊपर की अपेक्षा से एक एक अतिस्थापना बढ़ती जाएगी, फिर वो निक्षेप बढ़ता जाएगा, ऐसा दोनों होगा वह। लेकिन यहाँ द्वितीयावली के पहले निषेक की अपेक्षा जगह ने अतिस्थापना और निक्षेप बताया, तो ऊपर का द्रव्य उठा करके यहाँ दिया वो गणित रूप से ही देगा यहाँ पर। अब इसमें भी क्या बनेगा, अब जो एक आवली का त्रिभाग है इसमें दो निक्षेप इसमें बन गया, तो इसमें भी दो विभाग होंगे। इसमें कुछ समय तक तो, क्योंकि ये आवली का त्रिभाग बोले अपने को अंक संदृष्टि से 6 दिख रहा है, फिर भी असंख्यात समय है। क्योंकि एक आवली मतलब क्या है, जगन्युक्ता संख्यात प्रमाण समयों की एक आवली होती है और उसका त्रिभाग करो तो मध्यम परिता संख्या आई ना, ध्यान में ले लो। परिता संख्यात फिर युक्ता संख्या आती है। ये परिता संख्यात, इसमें जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बनेगा। फिर इसके बाद कौन सी संख्या आती है, जगन्य युक्ता संख्यात आती है। युक्ता संख्यात इसका जो जगन्य है वो आएगा। ये उत्कृष्ट में एक मिलाते तो ये जगन्य आता है। तो ये आवली का प्रमाण ये है। अब इसमें एक समय कम करे तो उत्कृष्ट परिता संख्या आएगी। अब उसके त्रिभाग करो तो उसके त्रिभाग करेंगे तो बीच का परिता संख्या आएगी ना संख्या, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। जगन्य परिता संख्या प्रमाण बाद जगन्य परिता संख्या को रख करके परस्पर गुना करते तब जगन्युक्ता संख्या आता है। तो इसके बीच में भेद कितने हुए, काले जगन्य परिता संख्यात गुणित जगन्य परिता संख्यात नहीं, जगन्य परिता संख्यात बार, मतलब ये कहते हैं ना अपन जगन्य परिता संख्यात का परिता संख्यात बार इसका गुना करना है, तो इसका जो ये होगा क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब जगन्य परिता संख्यात गुणित जगन्य परिता संख्यात गुणित जगन्य परिता संख्यात, ऐसा कितना करेंगे, जगन्य परिता संख्यात बार करेंगे तो जगन्युक्ता संख्यात आता है। तो एक कम करके उसे त्रिभाग करेंगे तो मध्यम परिता संख्या बहुत बड़ा आएगा ना, वहां पर त्रिभाग भी बहुत बड़ा आएगा, ये परिता संख्यात का संख्यात व त्रिभाग है। तो इसलिए ये भी असंख्यात समयों का निक्षेप है। पहले भी एक नियम बताया था ना, अपकर्षण होता है तो असंख्यात समय में होता है, उत्कर्षण होता है तो भी असंख्यात समय में होता है, एक दो समयों में नहीं होता है। तो इस असंख्यात समय में दो विभाग बनेंगे वहां पर भी। कुछ यहां तक वो असंख्यात गुणित देगा और ऊपर चयहीन क्रम देगा, ऐसे इसमें भी वो दो विभाग होंगे। तो ये द्रव्य अतिस्थापना वाली जो विषय उसका देगा। हाँ, जो ऊपर के आवली का अपकर्षण किया है ना उसका। नहीं, अब 10 और 6 बज गया तो 10 में जो निषेध उनका अब इसमें भी क्या होगा, निक्षेप ऊपर के यहाँ अपन गए थे ना 24वें निषेध तक, तरी यही निक्षेप रहेगा। 16 अतिस्थापना हो जाएगी पूरे। ये 10 के आगे फिर है ना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23वें की अपेक्षा 16 बनेगा ना, 23वें वो 22 तक अतिस्थापना मतलब 16 समय की पूरी हो गई ना, तो आवली प्रमाण हो गए। तो उसके जो आगे के निषेक है उनका निक्षेप और एक एक समय बढ़ता जाएगा ना, उतने जो आगे के त्रिभाग प्रमाण जो निषेक बचे हैं उनका एक एक निक्षेप ऊपर होता जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ इस निक्षेप में भी दो प्रकार होंगे, कुछ समय तक गुणित रूप से देगा और फिर उसके ऊपर चयहीन क्रम से देता है, उसमें एक भाग देगा और उसमें दो भाग देगा। जैसे पहले क्रम है, केवल वो आयाम कम हो गया, देने की पद्धति वही है। हाँ, याद है ना यहाँ पर कृतकृत्य वेदक काल के 2 एक समय अधिक आवली मात्रा अवशिष्ट रहने तक, ये कहाँ तक होगा ऐसा,
ये दो आवली कहा मैंने, अब उसके आगे एक एक समय कम होता गया तो भी ऐसे ये ऊपर ऊपर होता जाएगा ना। यहाँ एक खिर गया तो एक समय कम दो आवली रही, फिर एक खिर गया तो दो समय कम दो आवली रही, फिर एक एक खिरता गया, फिर एक आवली और एक समय ही बचा, तब तक ये उदीर्णा होती रहेगी। एक समय अधिक एक आवली, ये मिटाती हूँ अब। केवल कितना बचा? एक उदयावली और उसके ऊपर एक समय, इतना बचा है। तब तक ये उदीर्णा होती रहेगी कि इस निषेक में से द्रव्य का अपकर्षण, एक ही निषेक में से होगा अपकर्षण, एक ही निषेक में से द्रव्य का अपकर्षण हो करके वह इस उदयावली के एक त्रिभाग में निक्षेप होगा और दो त्रिभाग में अतिस्थापना होगी, और उसका द्रव्य भी ऐसा असंख्यात गुना और असंख्या चयहीन क्रम से देगा। मतलब उदीर्णा कहाँ तक होगी? एक समय अधिक आवली शेष रहेगी तब तक उदीर्णा होगी। फिर यहाँ एक समय भी बीत गया तो कितनी रही? एक ही आवली शेष रही। तब एक आवली शेष रही तो क्या होगा? एक आवली शेष रही, एक समय भी यह बीत गया नीचे का, तो एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आकर के खिर जाएंगे, ये जितने निषेक है वो एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आकर के खिर जाएंगे। तो यहाँ पर केवल अनुभाग का अपवर्तन का घात होगा, क्योंकि इनमें जो अनुभाग है वो कम अनुभाग में परिवर्तित होकर के बहुभाग अनुभाग का घात होता जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक समय में इसके जो स्पर्धक है उसके बहुभाग अनुभाग का घात होता जाएगा और एक भाग का उदय आएगा। यह अनुभाग के अपवर्तन घात तो अंतिम समय तक होगा, लेकिन यह उदीर्णा एक समय अधिक आवली शेष रहेगी तब तक उदीर्णा होगी। और यहाँ भी दो आवली रहते तो वहां पर भी होते हैं। 22 निषेध के ऊपर जब भी आप उदीरित द्रव्य को डालेंगी छह वाले निक्षेप में, तो वो वैसे ही डालेंगे जैसे आपने बताया, गोलाकार रूप में और कम रूप में। हाँ हाँ, 22 के ऊपर कुछ आप पढ़ के फिर बताती हूँ और एक बार। इसमें बताया ना कि कृतकृत्य वेदक काल के समय अधिक आवली मात्र शेष रहने पर सर्व अग्र निषेक से पूर्व अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करके एक निषेक में से भी पूर्व समय में जो लिया था उससे भी असंख्यात गुणित अपकर्षण करके एक समय कम आवली के द्वित्रिभाग मात्र की अतिस्थापना करके उसके नीचे उसके त्रिभाग में एक रूप अधिक उदय समय से लेकर अब अपकृष्ट द्रव्य को पल्ले के असंख्यात भाग के भक्त एक भाग उसके योग्य असंख्यात समय पर्यंत असंख्यात गुणित क्रम से देकर जो अवशिष्ट बहुभाग द्रव्य है वह आवली के त्रिभाग समय में जितने बचे उस ऊपर अतिस्थापना छोड़कर नीचे के समयों में देता है। विशेष हीन क्रम से निक्षेपण करता है। वही मतलब जो 6 निक्षेप बताया अभी यहाँ वो असंख्यात समयों का है, मतलब जगन्य पर उत्कृष्ट परता संख्यात का त्रिभाग है ऐसा समझो। और 2 त्रिभाग अतिस्थापना और 1 त्रिभाग जो है वो निक्षेप है और एक समय अधिक उसमें मिलाना है। तो उसमें वो असंख्यात समय है, उसमें उसी के योग्य ऐसे असंख्यात समय तक असंख्यात गुणित रूप देगा, एक भाग देगा और वो असंख्यात गुणित रूप देगा, और बचा हुआ जो ऊपर भाग है वो बड़ा है उसमें बहुभाग देगा और चयहीन क्रम से देगा। लेकिन ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 22 निषेध के ऊपर से होगी ना, 16 की स्थापना वाली बन गई। जब 23 से लेके आप 32 तक का करोगे तब तो ऐसे डालोगे, तो स्थापना वाली बढ़ती जा रही है तब भी आप ऐसे ही डालोगे क्या? इसी क्रम 17वें निषेध तक यही क्रम रहेगा। हाँ, गुणित रूप में और फिर चयन से वो तो यहाँ से है ही ना, कृतकृत्य वेदक काल से चला है, लेकिन वह पूरे उदयावली में असंख्यात गुणित देता था और ऊपर जो है वह चयहीन क्रम से देता था। लेकिन यहाँ अभी उदयावली पूरे निक्षेपण के लिए मिलती नहीं है, तो उसमें अतिस्थापना छोड़कर जितना खाली निक्षेप रहेगा, जिस निषेक की अपेक्षा से जितना मिलेगा उसका द्रव्य उतने समय तक असंख्यात गुणित और ऊपर जो है वो एक चयहीन क्रम से देता है। जिसको जितना मिलेगा उतने में देगा ना। जैसे अभी आदित्यावली का नहीं, अभी जो
है ना, यहाँ ऊपर 2 आवली थी, 2 आवली शेष थी, उस समय यहाँ सब आवली में से लेकर के देता था, तो वहाँ निक्षेपण 23वें तक जो है वो यही रहेगा, 6 रहेगा। फिर 24वें निषेक में 1 निक्षेप बढ़ गया ना, 1 समय बढ़ गया, तो उतना वो बढ़ता जाएगा ना उसकी अपेक्षा से। फिर 25वें निषेक में और 1 निषेक बढ़ता जाएगा, तो 1 आवली प्रमाण रहेगा, तो उसमें भी 2 विभाग होंगे। वो बता रहे थे मैं, ये ऊपर के निषेकों की अपेक्षा से भी 2 विभाग होंगे। केवल एक समय अधिक आवली रहेगी तब उसमें 2 विभाग होंगे वहां पर भी, तो वो 1 प्रभाग में 2 विभाग होंगे। उसमें असंख्यात समय तक 1 भाग असंख्यात गुणित रूप से देगा और उसके ऊपर बहुभाग चयहीन क्रम से देता है। इस प्रकार एक समय अधिक आवली शेष रहे तब तक ऐसा होता रहेगा। और उसके बाद तो विषय और भाग का इस समय में इतना ज्यादा खुल गया है ये। दीदी हमें ये वाला पॉइंट तो कभी पता ही नहीं था, इसमें भी गुणाकार और बहुभाग देता है। ये आज खुला है। हाँ। का निक्षेप में डाल देते हैं 7-8 बराबर है। और फिर वो 1 आवली जब शेष रहेगी तो उसमें भी अनुभाग का अपवर्तन हो करके 1 उदय निषेक खिर करके वह कृत्य वेदक से शायिक समय दृष्टि हो जाएगा। 1 आवली व्यतीत होने पर शायिक समय दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वमुख से ही नाश होना है ना, इसलिए हमेशा उच्चिष्ट आवली रहती है तो पर प्रकृति रूप से संक्रमण करके नाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृति करने के लिए कोई प्रकृति है ही नहीं, संक्रमण करने के लिए समेत प्रकृति का समेत के रूप से उदय में आकर के नाश होने वाला है, इसलिए लास्ट समय तक उसका ऐसे क्रम से नाश होगा। या 2-3 चार्ट निकालेंगे और ये करेंगे वापिस। हाँ जब दीदी खाली उद्यावली रह जाएगी तो अधिष्ठापना निक्षेप है ही नहीं, बस एक हाँ। अभी यहाँ 152 नंबर गाथा से अल्पबोधत्व चालू होता है, इसको दोपहर में लेते हैं। ये प्रकरण नया आता है ना, पूरा एक बार चालू किया कि उसको दिखाएंगे पूरा। क्योंकि थोड़ा होगा तो वो थोड़ा फिर वापस ये हो जाएगा। जानिए, यह मैं शुद्ध जीव ही हूँ। अपने को जानिए, इस शरीर से भिन्न निज आत्मा को जानिए। शरीर इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, यह दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर के भीतर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही मैं हूँ, जानिए। इस मुझे आत्मा में कर्म परमाणु भी नहीं है, कर्म परमाणु भी मुझसे अत्यंत भिन्न है। कर्म की उदय रूप अवस्था कर्म में हो रही है, मुझ में नहीं। मैं कर्म के उदय से भी भिन्न हूँ, कर्म का बंध भी मुझसे भिन्न है। कर्म की अवस्था को कर्म के ही जानो। अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण ये सब कर्म में हो रहा है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जैसे पहले था वैसा ही अपकर्षण होने के बाद भी वही मैं हूँ, अलग नहीं हूँ। कर्म की उदीर्णा भी मुझसे भिन्न है। मैं कर्म की उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण अवस्था को केवल जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। कर्म का अपकर्षण मैंने नहीं किया,
उत्कर्षण का भी मैं करता नहीं हूँ, संक्रमण का भी मैं करता नहीं हूँ, कर्म की किसी अवस्था का मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ। कर्म का परिवर्तन कर्म में हो रहा है, मुझ में नहीं। जानिए कर्म का मेरे साथ केवल नेय न्यायिक संबंध है, अन्य कोई संबंध नहीं है। नेय न्यायिक संबंध भी नहीं, वह नेय है, मैं न्यायक हूं बस। जानिए नादो जो सो दुसोचे, वो जो कुछ ज्ञात हो रहा है वही मैं हूं। मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, मैं करण परिणाम वाला नहीं, मैं सम्य दृष्टि नहीं हूं। मैं अनादि अनंत एक विज्ञान घन स्वरूप ही हूं। जानिए विज्ञान घन स्वरूप न्यायक स्वरूप विसर्ज। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं।